दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के 2024 के समसामयिकी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मई 2024 की जो ये हमारे मैगजीन है उसके बारे में हम बात करेंगे, किसके, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे पहले हमने 4 वीडियो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा, डेल्टा 4 हेवी रॉकेट ने भरी अंतिम उड़ान। डेल्टा 4 हेवी रॉकेट डेल्टा 9250H अमेरिका का एक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन था। यह डेल्टा 4 परिवार का सबसे बड़ा टाइप था। यह क्या, डेल्टा 4 परिवार का सबसे बड़ा टाइप था। इसकी अंतिम उड़ान के लिए इसे फ्लोरिडा के केप कैनारवल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 37 से 9 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया था। NROL नाम के इस मिशन के तहत गुप्त टोही पेलोड को प्रक्षेपित किया गया। डेल्टा 4 हेवी रॉकेट की बात करें तो इसको अमेरिकी स्पेस फोर्स और बोइंग लॉकहीड के संयुक्त उद्यम के रूप में लॉन्च किया गया है। तो ये थोड़े से टेक्निकल है, टेक्निकल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जैसे डेल्टा 4 हेवी की इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा किया गया था। रॉकेट की डेल्टा 4 लाइन बोइंग के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, रॉकेट की डेल्टा 4 लाइन क्या, बोइंग के द्वारा विकसित की गई थी। इस कार्यक्रम को बाद में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस में स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिया गया था। यह पूरी तरह से तरल ईंधन वाला प्रक्षेपण यान था। कैसा, तरल ईंधन वाला प्रक्षेपण यान था, और इसको पहली बार 2004 में लॉन्च किया गया था। यूएलए की बात करें तो हमारा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने डेल्टा 4 हेवी रॉकेट को वर्ष 2024 में रिटायर कर दिया, इसलिए देखा ये हमारा लास्ट बार इसका प्रक्षेपण था। डेल्टा 4 हेवी रॉकेट 28,370 किलोग्राम अर्थात 62,550 पाउंड को पृथ्वी की निचली कक्षा में और 13,810 किलोग्राम को हमारे भू स्थितिक स्थानांतर कक्षा अर्थात GTO में भेज सकता है। अब आप देख सकते हैं कि भारत के पास तो 4,000 की क्षमता भी नहीं है। ये 4,000 यहाँ पे 4,000 भी नहीं भेज पाता, जबकि इसके द्वारा 2004 के अंदर 13,800 किलोग्राम की क्षमता थी। तो आप इसको समझ सकते हैं। फिर बात करें रूस के द्वारा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। रूस ने पहली बार अपने अंगारा A5 रॉकेट अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है। अंगारा A5 का यह लॉन्च परीक्षण रूस के सुदूर पूर्व में स्थित वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से 11 अप्रैल 2024 को किया था। अंगारा A5 रूस का पहला पोस्ट सोवियत प्रक्षेपण यान है, और यह रूस के हेवी लिफ्ट रॉकेट प्रोटॉन का स्थान ले लेगा, जो 1960 के दशक के मध्य से परिचालन में था, चालू है, काम कर रहा है। यह रूस के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन और रूसी नेविगेशन प्रणाली ग्लोनास के उपग्रह के लिए मॉड्यूल को कक्षा में पहुंचाएगा। तो आप समझ गए, ग्लोनास हमारी क्या है, रूस की जो GPS प्रणाली है, तो उसके जो उपग्रह है उनको मॉड्यूल को क्या कक्षा में पहुंचाने का काम करेगा। अब बात करें 54.5 मीटर अर्थात 178 फुट लंबे 3 चरणों वाले रॉकेट अंगारा A5 का वजन हमारे 773 टन है। लगभग 24.5 टन वजन के अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। कितना, 24.5 टन वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। बात करें रूस ने वर्ष 1991 में सोवियत संघ से विघटन के बाद एक रूसी निर्मित लॉन्च वाहन के रूप में अंगारा परियोजना शुरू की थी, कि जो रूस के जो वाहन है उनको अंतरिक्ष में पहुंचाएगा, जो बैकोनूर कॉस्मोड्रोम के बिना भी अंतरिक्ष तक पहुंच सुनिश्चित कर सकेगा। रूस ने कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम को वर्ष 2050 तक के लिए पट्टे पर ले रखा है। ठीक है, तो उसके बिना भी ये अंतरिक्ष में चीज़ों को पहुंचा सकेगा। क्यों, क्योंकि 2050 के बाद तो ये कजाकिस्तान को देना ही वापस पड़ेगा रूस को। इसलिए बात करें खगोलविदों ने की आकाशगंगा में सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज। यूरोपीय खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल की खोज की है, अर्थात लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल की खोज कर ली है। नए खोजे गए तारकीय ब्लैक होल को गैया बीच 3 नाम दिया गया है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना ज़्यादा है। कितना, सूर्य से 33 गुना ज़्यादा है इस ब्लैक होल का द्रव्यमान। यह पृथ्वी का दूसरा निकटतम ब्लैक होल भी है, जो ग्रह से केवल 2000 प्रकाश वर्ष दूर है, और यह नक्षत्र
अक्विला में स्थित है। कहाँ पे? अक्विला नक्षत्र में या कॉन्स्टलेशन में स्थित है। इससे पहले सबसे बड़े ब्लैक होल का दर्जा हमारे सिग्नस X1 को के पास था, जो सूर्य से लगभग 21 गुना बड़ा था। ये जो ब्लैक होल है तो सिग्नस S1 है, तो सूर्य से क्या 21 गुना बड़ा था, पहले ये दर्जा इसके पास था। अब हमारे अक्विला नक्षत्र में स्थित है ब्लैक होल, इसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम गैया बीच 3 दिया गया है। बात करें आकाशगंगा के केंद्र में महाविशाल ब्लैक होल सेजिटेरियस ए, जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना है और 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है आकाशगंगा के केंद्र में। अगली हमारी न्यूज आती है, नासा ने लॉन्च किया क्या सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित अपना महत्वाकांक्षी स्पेसक्राफ्ट 24 अप्रैल 2024 को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नासा के इस उन्नत समग्र सोल सेल प्रणाली का जो लक्ष्य है प्रणोदन के लिए सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करना, अर्थात जो प्रणोदन चाहिए तो इसके लिए क्या करेगा, ये सूर्य की शक्ति का उपयोग करेगा। इस सौर ऊर्जा से चार्ज अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से 1000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। कितना? 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको स्थापित किया जाएगा। सिस्टम के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए मिशन के क्यूब सेट को पृथ्वी के ऊपर तैनात किया जाएगा और ओवन के आकार का एक क्यूब सेट अंतरिक्ष यान को सौर ऊर्जा की मदद से आगे बढ़ाएगा। तो हमने देख लिया सौर ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान का भी सफल परीक्षण कर लिया है अमेरिका ने। इस मिशन की सफलता से भारी प्रणोदन प्रणालियां हैं उन पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। जो हमारे प्रोपल्शन सिस्टम है तो इसमें जो भारी प्रणोदन प्रणाली है इसको कम से कम काम में लेना होगा। यदि इसका विन्यास सही पाया गया, सही बन गया, तो सौर ऊर्जा संचालित यह अंतरिक्ष यान रात के आकाश में सीरियस जैसे चमकीले तारे की तरह दिखाई देगा। बात करें आगे, हमारे चीन ने शेंगझोउ 18 प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। क्या? चीन ने शेंगझोउ 18 प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। चीन ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की अपनी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना थी। इसके तहत 25 अप्रैल 2024 को स्पेसक्राफ्ट शेंगझोउ को लॉन्च किया है। चीन भी क्या कर रहा है, अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। उसका स्पेसक्राफ्ट कौन सा? शेंगझोउ 18। शेंगझोउ 18 की लॉन्चिंग उत्तर पश्चिम चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित जिंगक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है यहाँ से की गई। इसके जरिए 3 एस्ट्रोनॉट्स, इनको तियांगोंग जो स्पेस स्टेशन है यहाँ पे भेजा गया है। जो अंतरिक्ष स्टेशन है हमारा तियांगोंग, किसका? जो चीन का, वहाँ पे भेजा गया है। और इसमें ग्वांगफू, ली कांग और ली ग्वांगसू, ये 3 लोग हैं, इनको शामिल किया गया, अर्थात इनको भेजा गया हमारे। इनकी थोड़ी डिटेल देख ले। 43 वर्षीय कमांडर है ग्वांगफू, 2021 के शेंगझोउ 13 का मिशन रह चुके हैं, जबकि 34 वर्षीय ली कांग और 36 वर्षीय ली ग्वांगसू पहली बार स्पेस में पहुंचे। चीन 2023 तक इंसान को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। ये जो हमारा 3 सदस्यीय दल है लगभग 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहेगा। शेंगझोउ 18 टीम शेंगझोउ 17 टीम को रिप्लेस कर देगी। तो पिछले वर्ष अक्टूबर 2023 से ही चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में काम कर रहे हैं, अर्थात वो आ जाएंगे और ये रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर किए जाने के बाद चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग स्पेस स्टेशन बना लिया। अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले चीन भी था, लेकिन उसको पहले बाहर निकाल दिया, तो नाक का सवाल हुआ उसका, और उसने खुद का स्टेशन बना लिया। अब बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर एक और न्यूज। डीआरडीओ ने किया ITCM का सफल परीक्षण। तो डीआरडीओ ने क्या किया? स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल मतलब ITCM का सफल परीक्षण करके क्रूज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। तो डीआरडीओ के द्वारा यह उड़ान परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से 18 अप्रैल 2024 को किया था। अब ICTM के बारे में बात करें तो ये क्या है? यह सबसोनिक लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली एक क्रूज मिसाइल है। क्या? यह सबसोनिक लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली एक क्रूज मिसाइल है। यद्यपि इसका विशेष विवरण नहीं दिया गया, किंतु
यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय के समान ही है, जैसे निर्भय मिसाइल हमारी उसी की तरह काम करेगी। यह एक स्वदेशी प्रपल्सन सिस्टम और मानिक टर्बोफेन इंजन से लैस है। स्वदेशी प्रपल्सन सिस्टम को गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। अब विकास की बात करते हैं। इस मिसाइल के विकास में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रयोगशाला, हमारे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान है, इसका विशेष योगदान रहा है इसके विकास में। बात करें इसकी, तो यह क्रूज मिसाइल पारंपरिक जो गैर परमाणु युद्ध क्षमताओं और हमले को रोकने के लिए गठित की जाने वाली ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इसके मुख्य आधारों में से एक रहेगी। अब अगला हमारी न्यूज आती है, डीआरडीओ ने किया सोनार प्रणालियों के लिए परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ के द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन केरल में 17 अप्रैल 2024 को किया गया था। इस केंद्र का उद्घाटन हमारे केरल के इडुक्की के कुलमाओं में अंडर वाटर एकॉस्टिक रिसर्च फैसिलिटी में किया गया। स्पेस की बात करते हैं, हमारे स्पेस शब्द क्या है, इसका मतलब समर्शियल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन। तो ये हमारे इसका उद्घाटन किया स्पेस का, जो हमारा केंद्र है। विकास की बात करें तो डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला के द्वारा इसका निर्माण या विकास किया गया। डिजाइन की बात करें हम तो स्पेस को जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भारतीय नौसेना के लिए निर्धारित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा? स्पेस का उद्देश्य मुख्य रूप से संपूर्ण सोनार प्रणाली के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। इसे सेंसर ट्रांसड्यूसर जैसे हमारे वैज्ञानिक पैकेजों की त्वरित तैनाती और आसानी की रिकवरी से उपलब्ध हो जाएगी। हमने इसको देख लिया। अगली न्यूज आती है, भारत ने किया क्या? स्वदेशी MPATGM जो हथियार प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत के डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कौन सी? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है। मैन पोर्टेबल का मतलब जिसमें मिसाइल प्रणाली को आप कंधे पर रख के आप ले जा सकते हो कहीं पे, और जहाँ मिसाइल चलानी है कंधे पर रख के सीधा चला सकते हो। ये जो हमारा MPATGM है, इसका परीक्षण हमारे पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर राजस्थान में 13 अप्रैल 2024 को किया गया था इसका परीक्षण। इस प्रणाली में हमारे जो MTPGAM है, लॉन्चर, लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाइयाँ सब चीज़ें शामिल थी ताकि आग लगाए तो उसको बचा सके। इसके साथ ही MPTGAM है, इसको टेंडेम वॉरहेड सिस्टम की भेदन क्षमता का परीक्षण और प्रौद्योगिकी विकास का कार्य सफलतापूर्वक इन्होंने कर लिया है। इसे अब उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण के बाद शीघ्र ही भारतीय सेना में शामिल कर लेंगे। और हमारे डीआरडीओ के अध्यक्ष होना भी समीर वी कामत है। बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। किसका? अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है और डीआरडीओ, इन्होंने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया। तो नई मिसाइल का नाम क्या है? हमारे अग्नि प्राइम, जिसका सफल परीक्षण हो गया है। अग्नि प्राइम का यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 3 अप्रैल 2024 को किया गया था। उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट को भेज सकती है। कौन सी? अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम की बात करें इसकी विशेषताओं की, इसकी लंबाई है 34.5 फीट। कितना क्षमता ले जा सकती है? 1500 से 3000 किलो। खुद का वजन कितना है इसका? 11000 किलो। और मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर दूर की चीज को यह मार सकती है। अर्थात हमारे अग्नि 2 है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको हटा करके इसको शामिल कर लेंगे। बात कर अग्नि 1 का सफल का परीक्षण साल 1989 में किया था। वर्ष 2004 में अग्नि मिसाइल को सेना में शामिल कर लिया था। अग्नि 1 की मारक रेंज हमारे 700 से 900 किलोमीटर थी। और अग्नि प्राइम अग्नि 1 को कैंसिल कर देगी, अर्थात इसको हटा करके खुद शामिल हो जाएगी। अग्नि प्राइम क्या? अग्नि 1 को हटा करके खुद शामिल हो जाएगी। आगे आता, अमेरिका ने बनाया अंडर वाटर ड्रोन, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन बनाया अंडर वाटर ड्रोन। अमेरिका के द्वारा ऐसा अंडर वाटर ड्रोन विकसित किया गया है जो लंबे समय के लिए समुद्र के अंदर रह सकता है। इस मानव रहित व्हीकल अर्थात UAV है, UUV मतलब अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल का डिजाइन विशालकाय समुद्री मछली मांटा रेक से लिया गया है।
अतः उसकी तरह बनाया गया है और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, मॉन्टारे अंडर वाटर ड्रोन। इसकी बात करें तो इसकी डिज़ाइन अमेरिका के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी इसके द्वारा की गई। जो नॉर्थ्रोप सिस्टम्स कॉरपोरेशन इनके द्वारा तैयार इस ड्रोन को कई तरह के पेलोड लगाकर अलग अलग मिशन पे भेजा जा सकता है। मॉन्टारे क्या एक ऐसी व्हीकल है जो समुद्र के अंदर वहां जाएगा जहाँ पर मनुष्य कभी जा नहीं पाता। यह अंडर वाटर मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। मॉन्टारे मॉड्यूलर है जिसे फोल्ड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है और पूरी तरह से ऑटोनोमस है, बिना आवाज किए अपने हिसाब से समुद्र के अंदर काफी गहराई तक गोता लगा सकता है और इसका उपयोग समुद्र के अंदर खोजबीन, रिसर्च, जासूसी सब कार्यों के लिए किया जा सकता है। कौन सा? मॉन्टारे। अब आता हमारा जो उत्तरी कोरिया है, किम जोंग उन, उसके बारे में। उत्तरी कोरिया ने किया सुपर लार्ज क्रू मिसाइल का परीक्षण। उत्तर कोरिया ने एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वॉरहेड और एक नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण अपने पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र से 18 अप्रैल 2024 को किया था। इसके तहत उत्तरी कोरिया ने जिस सुपर लार्ज वॉरहेड शक्ति का परीक्षण किया है उसे रणनीतिक क्रूज मिसाइल हासल 1RA3 इसके लिए तैयार किया है। इसके अलावा बात करें उत्तरी कोरिया के द्वारा विमान रोधी मिसाइल है प्योलजी-1-2, इसका भी परीक्षण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसी भी रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद उत्तरी कोरिया ने अपनी शक्ति से जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने में जुटा हुआ है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने उसको मना भी कर रखा है। बात करें भारत ने किया मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण 23 अप्रैल 2024 को किया था। बिना जीपीएस के 250 किलोमीटर के लक्ष्य भेदने में सक्षम इस मिसाइल का परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वाधान में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में किया गया है। परीक्षण की गई यह मिसाइल क्या इजरायली मूल की क्रिस्टल मेज 2 हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रॉक्स नाम भी दिया गया है। बात करें इस लॉन्चिंग से भारत को नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑपरेशन कैपेबिलिटी भी मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में इजरायली मिसाइलों को हासिल करने की योजना बना रही है कि भारत के अंदर मिसाइलें बने। भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली। अगली न्यूज क्या आती है? भारतीय सेना को मिली क्या? आकाश तीर प्रणाली। तो आकाश तीर प्रणाली क्या है इसके बारे में बात करें तो भारतीय सेना को की वायुसेना कोर को 4 अप्रैल 2024 को आकाश तीर प्रणाली के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिल गया है। इस प्रणाली की सहायता से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा सेना के लिए आसान हो गई है। आकाश तीर को हमारी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसने विकसित किया है। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने विकसित किया है। आकाश तीर क्या है? एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर रडार का नेटवर्क है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी कर देगा। इसके अलावा बात करें तो इससे मिले अलर्ट के आधार पर जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें और रॉकेट्स को इससे जोड़ा जा सकता है। ये वायुसेना के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को गलती से निशाना बनाने से बचाने में मददगार साबित होगा। कि मतलब गलती से जब निशाना लग जाता है तो आकाश तीर प्रणाली इसको रोकने में मदद करेगी। रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष BEL के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इस प्रणाली के विकास के लिए 1982 करोड़ का समझौता किया था। अगली न्यूज आती है हमारे रैमपेज मिसाइल। कौन सी? रैमपेज मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना बेड़ा में शामिल कर ली गई। भारत ने वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाली इजरायली जो रैमपेज मिसाइलें हैं उनको भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया है। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और MiG-29 जगुआर लड़ाकू विमानों को रैमपेज मिसाइलों से लैस कर दिया है। नौसेना ने MiG-29 के जो नौसैनिक लड़ाकू विमानों हैं उनके लिए मिसाइलों को अपने बेड़े में भी शामिल कर लिया है। मिसाइल है रैमपेज मिसाइल। इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में क्या है कि सुपरसोनिक गति वाली रैमपेज 250 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। हवा से जमीन तक मार करने वाली रैमपेज मिसाइलें 47 मीटर लंबी और 570 किलोग्राम जितनी भारी है। हाई स्पीड लो
और लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के रूप में जानी जाने वाली मिसाइल का कथित तौर पर ईरानी ठिकानों पर हाल के हमलों के दौरान इजरायली वायुसेना के द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह आज हमने एक और जो करंट अफेयर्स के अंदर अंतरिक्ष और जो रक्षा तकनीक है, इसके जो करंट अफेयर्स के संबंधित बहुत सारे टॉपिकों के बारे में जानकारी ले ली है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।